कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने एक लेसन चालू किया है जिसका नाम है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन तथा परिक्षेपण। तो इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म के विषय में बताया था कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। और इसके बाद प्रिज्म से किसी प्रकाश के किरण का हमने अपवर्तन भी दिखाया था और साथ में विचलन कोण क्या होता है ये भी बताया था कि किसी प्रिज्म के एक पृष्ठ पर आपतित किरण तथा दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, जिसे हम डेल्टा से निरूपित करते हैं। और साथ में ही हम लोगों ने जाना था कि विचलन कोण डेल्टा का मान आपतन कोण आई के ऊपर डिपेंड करता है। भिन्न भिन्न आपतन कोणों के लिए डेल्टा का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यदि आई के भिन्न भिन्न मानों को लेकर के डेल्टा का मान प्राप्त करके आई और डेल्टा के बीच में एक ग्राफ खींचा जाए तो यह देखा गया कि आई के बढ़ते हुए मानों के लिए डेल्टा का मान प्रारंभ में घटता है किंतु फिर डेल्टा का मान बढ़ने लगता है, अर्थात डेल्टा एक मिनिमम या अल्पतम मान को प्राप्त कर लेता है किसी विशेष आपतन कोण के लिए और डेल्टा के इस न्यूनतम मान को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, जिसे डेल्टा एम से निरूपित करते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में हम लोगों ने जाना था कि आई आई डैश के बराबर हो जाता है और आर आर डैश के बराबर हो जाता है। तो आज हम यदि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञान हो तो उसके लिए हम एक सूत्र का निगमन करेंगे। तो देखते हैं, यह हमारा प्रिज्म का एक परिच्छेद है ABC, जिसमें अपवर्तक कोण A है। PQ एक आपतित किरण है जो प्रिज्म के पहले पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होता है और अपवर्तन के पश्चात यह अपवर्तित किरण QR है। R से फिर इसका अपवर्तन होगा तो RS निर्गत किरण के रूप में यहाँ दिखाया गया है। ये कोण I हमने दिखाया है, ये R दिखाया है और ये R डैश और ये I डैश। आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, एक दूसरे को बिंदु D पर काट रहे हैं तथा दोनों के बीच का जो कोण है उसे हम डेल्टा से निरूपित किए हैं, जिसे विचलन कोण कहते हैं। Q और R पर अभिलंब खींचे गए हैं जो एक दूसरे को बिंदु E पर काटते हैं। अब अगर हम चले अपवर्तनांक के लिए, मान लें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञान है तो अभियन के लिए एक सूत्र का हम निगमन करेंगे। तो इस फिगर में अगर देखा जाए तो त्रिभुज DQR में हम देख रहे हैं कि डेल्टा बहिष्कोण है और यह दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू कोण DQR प्लस कोण DRQ। अब यहाँ से DQR का मान अगर देखा जाए तो ये शीर्षाभिमुख I है तो ये पूरा कोण I होगा, नीचे R है तो ये हो जाएगा I माइनस R, तो I माइनस R और प्लस यहाँ से इसी तरह से ये I डैश है और ये R डैश नीचे है तो ऊपर वाला होगा I डैश माइनस R डैश। इसको अगर हम खोल करके एक जगह लिखें तो I प्लस I डैश और माइनस R प्लस R डैश। तो इस तरह से डेल्टा बराबर ये मिला, इसको नंबर 1 मान लें। अब हम देखें चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज AQER में तो यहाँ पर कोण Q और कोण R समकोण है तो ऑलरेडी कोण A और कोण E का योग कितना होगा 90 अंश। तो इस तरह से हम यहाँ पर कहेंगे कोण A को 90 नहीं 360 होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो यहाँ पर कोण Q और कोण R 90 अंश के हो गए तो 180 अंश हो गया। तो इस तरह से कोण A प्लस कोण E ये हमारा कितना होगा 180 डिग्री, नंबर 2। अब हम त्रिभुज QRE में अगर देखें तो त्रिभुज
क्यू आर ई में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो r प्लस आर डैश और प्लस ई बराबर 180 डिग्री। इसको नंबर 3 माने। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 और 3 से दोनों में कोण ई है, तो इसका मतलब 2 और 3 से r प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 और 3 से r, या ऐसे लिख दें a प्लस ए बराबर r प्लस आर डैश। इसे हम 4। अब अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में आई डैश बराबर आई होगा और आर डैश बराबर आर होगा तथा डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एम। तो यहां पर अगर हम देखें 1 से आई डैश आई होगा तो यहां हमको मिला। तो यहां अगर 4 से देखें तो 4 से हमें मिल जाएगा a बराबर 2r। तो दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू a बाई 2। और यहां से डेल्टा m बराबर हमें क्या मिल जाएगा 2i minus 2r। So this implies that I minus r is equal to delta m by 2। तो इस तरह से हमें I बराबर क्या मिल जाएगा r प्लस डेल्टा m by 2 और r का मान a by 2 है। तो I का मान क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा m by 2। इस तरह से I का मान a प्लस डेल्टा m बाई 2 मिल गया और r का मान a बाई 2 मिल गया। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक n हो तो स्नेल के नियम से हम लिख सकते हैं n बराबर साइन I बटे साइन r। अब अगर यहाँ पर हम I और r का मान रख दें तो हमें क्या मिलेगा साइन I की जगह पर लिखेंगे a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बाई 2। तो ये हमारा एक फार्मूला प्राप्त होता है यानी इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है जहाँ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 ये आपतन कोण आई है और ए बाई 2 अपवर्तन कोण आर है। यदि पतला प्रिज्म हो अर्थात अपवर्तक कोण 5 डिग्री या उससे कम हो तो पतले प्रिज्म के लिए साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 को केवल हम लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2 और साइन a बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं a बाई 2। तो उस स्थिति में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a। ये पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है डेल्टा m इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू a यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण 5 डिग्री या उससे कम हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा अपवर्तक कोण पर निर्भर करता है न कि आपतन कोण I पर निर्भर करता है। अब इसके आगे दूसरे दिन देखेंगे।